Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture we done some questions of symmetry chapter number 13. The first revision we have done and today we are going to do revision number 2, that is some miscellaneous problems. Some questions I have taken from exemplar book and some questions from your book. So see the questions here. The first question is, in the following figure, PQRS is a rectangle. State the line of symmetry on the of the rectangle. तो आपको ये जो रेक्टेंगल दिया है इसमें आपको देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, या डायरेक्टली आपसे पूछा है स्टेट द लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आपको बताना है कौन कौन सी लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो हमने आपको बताया है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है, एक हमारी वर्टिकल होगी और एक हमारी हॉरिजेंटल होगी. इसमें डायगोनल के अलॉन्ग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. तो इस जो PQRS रेक्टेंगल है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 2 होगी. एक हमारी हॉरिजेंटल होगी दैट इज BD और एक हमारी ये वर्टिकल होगी दैट इज AC. तो हम राइट क्या करेंगे? Here, as we know that a rectangle has 2 lines of symmetry which are obtained by joining the midpoints of opposite sides. तो opposite sides की midpoint को हम जब join करते हैं तो हमें line of symmetry मिल जाती है. यहाँ पे कौन कौन सी line of symmetry है? Here AC and BD are the lines of symmetry. चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Here the question is saying that is there any line of symmetry in the following figure? If yes, then draw all the lines of symmetry. तो यहाँ पे ये जो फिगर देख रहे हो बेटा, दिस इज लाइक अ काइट. और आपको पता है कि काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1. अगर आप ऐसे ही चेक करना चाहें, देखो अगर हम ये मतलब हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो ये तो ड्रॉ नहीं होगा. तो हम कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं. हियर AC, ये A है और ये C है. AC इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. आपसे पूछा था इज देयर एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. इफ यस, देन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. यू हैव ऑलरेडी ड्रॉ इट एंड यू हियर यू विल राइट दैट यस, द गिवन फिगर has one line of symmetry. चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. आपको वो सारे कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है, मोर देन वन का मतलब कि 2 हो सकती है या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती है. 1 से ज़्यादा होनी चाहिए बस. ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से लेटर्स होते हैं जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. तो सबसे पहले आता है H. क्या होता है? H में वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल है, मतलब मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे. ठीक, फिर आता है हमारा I में हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. O में तो वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है, उसके अलावा भी होगा. ठीक है, एंड और क्या हो सकता है? X होगा बेटा, जिसमें वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है. सो हियर H, I, O and X are the capital letters. We will write are the capital letters of the English alphabet having
more than one line of symmetry. चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स विच हैव नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो आपको यहाँ पे वो लेटर फाइंड करना है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. तो एम में होगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ए में भी वर्टिकल होगी, टी में भी वर्टिकल होगी, एच में वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों होगी, ई में हमारी हॉरिजेंटल होगी, एम में फिर से वर्टिकल, ए में फिर से वर्टिकल, टी में भी वर्टिकल, आई में दोनों होगा वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों, सी में हमारा हॉरिजेंटल, एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. तो यहाँ पे आप राइट करोगे द लेटर एस ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, गिवन वर्ड क्या है बेटा? मैथमेटिक्स है. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या दिया है? मैथमेटिक्स. ठीक, हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच लेटर ऑफ द वर्ड सिमेट्री. ये जो आपको वर्ड दिया है सिमेट्री, इसके एक लेटर में, ईच लेटर में कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी ये आपको बताना है. तो चलिए हम राइट कर लेते हैं. एक बार हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्ड. ठीक है, वर्ड क्या है हमारा? सिमेट्री नामक वर्ड है. ठीक है, SYMMETRY. हम वन साइड राइट कर लेते हैं लेटर. ठीक है, और इस साइड राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. देखिए लेटर्स हमारे पास, पहला लेटर क्या है? एस है. ठीक, दूसरा क्या है? वाई. वाई आप ऐसे बनाओगे. फिर क्या है? एम है. ठीक है, एम फिर दोबारा है तो छोड़ दो, वही रहेगा. ई है. ठीक, फिर क्या है? टी है. फिर क्या है? आर है. हम यहाँ लिख देते हैं आर. और यहाँ फिर क्या है? वाई है, तो वाई भी इसमें आया हुआ है. ठीक है, तो एस में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 0 होगी. वाई में कितनी होगी? 1 होगी. एम में कितनी होगी? 1. ई में 1. टी में भी 1. आर में, यहाँ आर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, दैट इज 0. सो हियर द लेटर्स आर S and R having 0 line of symmetry and rest of the letters are having 1 line of symmetry. Okay, now the sixth question is complete the figure so that line L becomes the line of symmetry. ये जो आपकी लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और आपको ये फिगर को ऐसे कंप्लीट करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री L बन जाए. तो कैसे ये फिगर कंप्लीट होगा? जैसे आपको फिगर यहाँ दिया है बिल्कुल सेम फिगर आप यहाँ पे भी वही ड्रॉ कर दीजिए, तो ये फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा और L लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब मैच द फॉलोइंग. आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो चलिए हम इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं. ठीक, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो आप इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए. स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है, चलिए फिर हमारा है काइट. हमने अभी आपको बताया कि काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो काइट में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1. ठीक है, कितनी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे. फिर
इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आपको पता है कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आप इसको मिला दीजिए। ठीक, इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में कितनी होती है बेटा? रेक्टेंगल में 2 होती है, तो हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे। रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर हेक्सागोन में कितनी होती है? 6 होती है ना, यू नो इट वेरी वेल। रेगुलर हेक्सागोन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। फिर स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल में कितनी होती है? तो स्केलन ट्राइंगल में 0 होती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज ओपन योर ज्योमेट्री बॉक्स, देयर आर सम ड्राइंग टूल्स, ऑब्जर्व देम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको इसमें ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प लेनी है। यू विल ओपन योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड देयर आर सम ड्राइंग टूल्स, ऑब्जर्व देम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो पहले क्या दिया है? रूलर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री राइट करनी है। तो देखिए ये हमारा रूलर है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? एक हमारी वर्टिकल होगी, दूसरी हमारी हॉरिजेंटल होगी। तो रूलर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा? 2। फिर हमारा आता है डिवाइडर। ठीक, तो देखिए ये हमारा डिवाइडर है। अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहो बेटा, तो आप 20 से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ हियर। तो डिवाइडर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर बात आती है कंपास की। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंपास। कंपास में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? जैसा ये है वैसा ये तो है नहीं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 0 होगी। ठीक, अब होता है हमारा प्रोटेक्टर। ठीक, तो प्रोटेक्टर में देखिए, हाँ इसको आप बीच से, ये जो मिड पॉइंट दिया ना, इसको यहाँ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? 1। अब ट्राइंगुलर पीस विथ 2 इक्वल साइड्स, इसमें 2 सेट ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें एक सेट ऑफ स्क्वायर ऐसा है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है। देखिए यहाँ पे ये और ये साइड इक्वल है। तो अगर 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 1 होगी। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? 1। ठीक, वैसे आप देख करके भी बता सकते थे कि आइसोसेलेस, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब दूसरा होता है ट्राइंगुलर पीस विद अनइक्वल साइड्स। तो ये देखिए इसमें सारी साइड्स अनइक्वल हैं, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? अगर सारी साइड्स अनइक्वल है तो स्केलन ट्राइंगल होगा। और हमने अभी बताया कि स्केलन ट्राइंगल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 0 होती है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए बेटा, वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।